ओके। यस्टरडे हम लोगों ने एनिमेशन के बहुत ही फंडामेंटल्स बेसिक्स वगैरह देखे थे। वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू pursue is today we are going to go for character। जो कैरेक्टर हैं वो बेसिकली हमारे हमने फोटोशॉप में देखा ही है कि किस तरीके से हमारे कैरेक्टर्स क्रिएट होते हैं, और हम जानते ही हैं कि कैरेक्टर्स क्रिएट करने के लिए कौन सी बुनियादी चीजें हमें चाहिए होती हैं। बट आज के सेशन में हम कुछ नया दे रहे हैं, विच इज हाउ टू क्रिएट अ कैरेक्टर फॉर योर एनिमेशन, जो कि आपके एनिमेशन के लिए जरूरी होता है। अगर हम बात करें कैरेक्टर क्रिएट करने की, जो भी हम कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं वो बेसिकली ड्राइंग के लिए होता है, शो करने के लिए, एक सिंगल फ्रेम दिखाने के लिए होता है। बट एनिमेशन के लिए जब हम कैरेक्टर क्रिएट करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। उसमें क्रिएशन जो है उसकी प्रोसेस अलग हो जाती है, हमें हर चीज़ें अलग अलग बनानी पड़ती हैं। तो आज उस प्रोसेस को देखेंगे हम। और कल जो हमारा सेशन है असाइनमेंट्स का सेशन, उसमें क्लासेस के बजाय आपके असाइनमेंट्स होंगे जो हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, और वो असाइनमेंट्स आपको देने हैं ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको इस वर्कशॉप का कितना लाभ हुआ। तो चलिए, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अवर क्लास। So creating characters for animation is a different thing। एनिमेशन के लिए जो भी कैरेक्टर क्रिएट किए जाते हैं बहुत ही डिफरेंट होते हैं। जनरली आज प्रीवियस क्लास की तरह हम लोगों ने बात की थी कि शेप्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, बेसिक शेप्स के यूज करके हम कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं। बट जब हम एनिमेशन की बात करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। जब हम एनिमेशन में जाते हैं तो हमें सारे जो कैरेक्टर के बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें डिफरेंट बनाने पड़ते हैं, अलग अलग बनाने पड़ते हैं ताकि हम उसमें मूवमेंट दे सकें। सो विदाउट डिलेइंग आई एम starting with our tone boom harmony। So अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग माय टून बूम, एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहा है, जिसमें लोग या तो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जो लिंक आपको दिया है दैट लिंक इज एक्चुअली वर्किंग रियली फाइन। तो प्लीज, हो सकता है ब्राउजर में या फिर आपका जो एंटीवायरस है उसमें कोई इशू आया हो जिसके कारण से आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। those who are having problem with the installation, जिनको इंस्टॉल करने पर if there is it is asking about the license or something, ये कुछ हो रहा है तो आप उसको कोई लाइसेंस अप्लाई ना करें, उसको क्लोज कर दें। एंड उसके बाद उसमें एक और सॉफ्टवेयर है विच इज काउंट्री बॉय, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, उसके बाद फिर चालू करें। अदर देन दैट आई हैव एक्चुअली पोस्टेड दिस लिंक टू द चैट बॉक्स। तो उस लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं द होल प्रोसेस दैट हाउ टू इंस्टॉल योर टून बूम हार्मोनी। ऑलराइट, सो आज हम लोग जो वर्क क्रिएट कर रहे हैं वो बेसिकली कैरेक्टर वाला है। और मेरी ये जो सामने की सेटिंग्स हैं, दीज सेटिंग्स आर बेसिकली फॉर अबाउट यू नो फॉर अ वाइड स्क्रीन। ये पूरी वाइड स्क्रीन के लिए ही हम क्रिएट कर रहे हैं। तो 1920 बाय 1080 24 फ्रेम रेट क्रिएट करेंगे। नाउ यू हैव टू नेम दिस फॉर वर्कशॉप डे 4 characters। Let's just create the scene। All right, now to create a scene, हमने देखा था कि कोई भी कैरेक्टर क्रिएट करने से पहले या कोई भी शेप क्रिएट करने से पहले हमें उसके प्रिमिटिव्स को क्रिएट करना चाहिए। कैरेक्टर क्रिएट करने में भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। जब आप कैरेक्टर्स में वर्क करते हैं तो कुछ कुछ बुनियादी चीजें हैं जो कि आपको क्या बोलते हैं ध्यान में रखना है कैरेक्टर्स क्रिएट करते हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टाइपिंग। टून बूम का इंटरफेस हमने लास्ट टाइम देखा था। तो टून बूम में एक और चीज मैं बताऊं कि जब आप टून बूम से एनिमेशन बाहर निकालते हैं तो जनरली वो नीचे पे आप अगर ये दो ऑप्शन देख रहे हैं, देयर इज अ वाइट फ्लावर अवेलेबल देयर एंड देयर इज आल्सो अ ब्लू फ्लावर देयर। ब्लू फ्लावर जो है दिस इज योर एक्चुअल विंडो जो कि बाहर निकलती है। तो
जनरली जो आप क्रिएट करते हैं, अगर वो ब्लैक कलर में होगा तो इट वोंट शो ऑन द स्क्रीन। तो इसमें सॉफ्टवेयर में कोई इशू नहीं है, आपका बैकग्राउंड अभी कुछ सेलेक्टेड नहीं है, इसके कारण से ब्लैक दिखता है, क्योंकि हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्चुअली में ब्लैक कलर का ड्राइंग है। लेट्स जस्ट से इफ आई एम क्रिएटिंग अ सिंपल स्ट्रक्चर ओवर हियर। अगर हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको हम दूसरे व्यू में देखते हैं, सी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज उसका बैकग्राउंड ही नहीं है। यू हैव टू टर्न दिस टू मैट व्यू टू इन ऑर्डर टू सी दैट पर्टिकुलर ड्राइंग। सो remind that, don't worry that it's not the software's fault, it is basically the color of your particular brush. And because there is no background, that is why it is showing black as a transparent background. So control A and control and delete to delete your particular view. Now, to create a character, there are certain things you need to have in your mindset. Whenever you start work on your character, first you need to understand its basic shape. Okay, basic structure is the primary thing that a person has to decide. Okay, basic structure. Now, what is a basic structure? Basic structure is basically the shapes through which you are going to create your character. It's just like blueprints. जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जब भी सिविल में आप देखे होंगे कि बिल्डिंगें बनती हैं या कोई भी कार बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं, सबसे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ब्लूप्रिंट जो है वो बेसिकली क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो चीज बनी होती है। तो शुरुआत में आपको कैरेक्टर्स के साथ भी वैसा ही करना होता है, छोटे छोटे शेप्स का यूज करके आप कैरेक्टर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन इज टू जूम आउट, टू इज टू जूम इन। ओके, एंड आई एम यूजिंग दिस सर्कुलर शेप ओवर हियर। सबसे पहले हम यहाँ कुछ सर्कुलर शेप बना रहे हैं। ओके, and we are going to use these shapes as a base to create our character. So first of all, what you need to do in order to create your circle, how to turn your circle into a character, you need to start by facing. इसको हमको इसकी सेंटर ऑफ लाइन बनानी पड़ती है कि ये किस तरफ फेस कर रहा है। अगर आप सेंटर पे लाइन खींचेंगे, दैट मीन्स इट इज looking at right at your camera and right at your direction. Okay, if you're going to right curve your layer, that means right curve your circle, that means it is actually looking at right portion. If you put it at left, it is looking at your left portion. This is right at the center. If I put this in like that, like a bow, so it looks like that it is looking at top portion. Okay, so you need to keep that in mind whenever you are creating any character. You are creating either human, either cartoon, either any animal, whatever you are creating. First you need to see that how these circle is behaving through with these lines. You need to see that how these lines are going to behave. Okay, so if you press the center, then you can create your eyes from here. So for this practice, we are actually going to uh, create a character through circle. इस प्रैक्टिस के लिए हम केवल सर्कल यूज करेंगे. We are not going to use any other primitive shape, and we're going to see how these characters can be created through a circle.
kind of a fish character. जनरली जब एनिमेशन के लिए कोई भी कैरेक्टर आप बनाते हैं, शुरुआत करते हैं, whenever you start any character for the animation, you need to draw its front, side, left, and 3/4 view. What is front side is this, right? Right, I mean, this is looking at our direction, right? And this is your right direction. This is your left direction, and this is your upwards direction. Okay, and 3/4 is sort of this direction. An isometric direction is called a 3/4 direction. So we need to keep that in mind whenever you create any character, which is basically gonna be working on a animation movie, or gonna be using in any animated movie. You have to create all the directions first. So that is your first job for any animation. For creating any animation, you need to create the characters from all directions, so that any artist who is going to animate it, or either you are going to animate it, you will have a clear sense of direction and clear sense of perspective, that how this character is going to look in various views. So that is why you need to create them first in order to get this. Now, from circle, you can create multiple characters, right? It's not only the face or a fish or something. You can add multiple circles in order to create much detailed, much complex character. I'm just adding some circles over here. And then add simple eyes. First, you need to always create a single line in order to get the face, right? कि किस जगह ये character देख रहा है, that you need to first define, and then after that add different shapes in order to create a much better, much detailed view of the character. I'm adding some feet. Adding some more circles in order to create add antennas. See, by using simple circles, you had created a caterpillar. So always keep that in mind whenever you are using. Always go for a basic structure. So सबसे पहले आपके character को simplest structures में create होना पड़ता है, या simplest shapes में create किया जा सके. बुनियादी shapes हमेशा होने चाहिए सबसे पहले. अगर हम थोड़ा सा और complex shape लें, जैसे cylinder. Now this shape can create any sort of thing. आप इसका use, if you wanted to create hands or human hands create करने के लिए भी use होता है, ये volume देने के लिए भी use होता है, अगर हम हाथ वगैरह draw करें, तो ये basic shapes जो हैं, ये बहुत helpful होते हैं structure create करने के लिए. So now we are using circle
as in character, and then we are going to add another big circle to create the body of our character. Then I'm gonna add another circle over here to create the shoulder of the character. Only circles I'm using. Then I'm gonna add this cylinder. As I told you, there is this primitive shape which can be used to create any extensor in a character. तो अगर हमें कोई character में हाथ वगैरह extend करना है, हाथ वगैरह बनाने हैं, तो this particular shape is used generally. For joint, create another circle over here. You can use these primitive shapes you can create any extensive thing or any shape using these particular primitives. So there is a question I have seen that what is this I had created. Actually, let me just remove these primitive shapes so that you can see that actually I had created a hand of a human being. By a simple shape, you can actually create no matter how much detail you can provide through that. So for this character, what I am actually going to do, I am actually going to use very simple shapes for a start, ताकि आप सब भी इस चीजों को draw कर पाएं. So I'm removing this one. I'll select Alt and delete. You can select all through Control A. So for this character, I'm using a simple circle. Start by a simple circle. Then create the face. This is called center of line, which actually tells you about the direction of the character. So it is looking right here. Then create another line right at between the whole thing so that you can create eyes from this place. Now I'm creating another shape, that is circle. So now there are two circles. One is big and this one is small. Then create one circle for the joint or the shoulder. Shoulder के लिए एक create करेंगे. Right? एक सिलेंडर बनाना है. इस तरीके का सिलेंडर क्रिएट करना बहुत आसान है. First create an oval, then join the lines and then create another oval. Right? That is how you create a cylinder. So this time I am using this as a hand. Again, create this. Here I am also using cylinder, circle, cylinder, circle to create the legs of my character. जब आपको ऑब्जेक्ट के पीछे का
शेप नजर नहीं आ रहा हो, जहाँ पे जैसे हमारा लेग्स जो है वो हाइड हो गया है पीछे में, तो ऐसी जगह के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैरेक्टर के थ्रू लाइन ड्रॉज करनी होगी। यानी कि आप लाइन ड्रॉज कर दीजिए, ड्रॉ दीज लाइन्स ओवर हियर right through your characters. This is called drawing between the lines so that you will get the accurate proportion of your character. आपके कैरेक्टर का proportion जो है वो accurate. Start with these simple primitive shapes. As in you can see कि shoulder जो है वो यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे circle बनेगा, फिर एक और cylinder बनेगा, फिर एक circle बनेगा. Okay, very simple. And then erase those areas which you do not want to show. Now press Alt B to go for brush and add eyes. Simple U and give some blush to your character. So this is basic structure to create any character. I'm creating a very cute character over here with this simple technique. अगर सर्कल को हम आगे की तरफ लगा दें, थोड़ा सा आगे की तरफ से कर्व कर दें, so what you will get a chubby character. So these smart sketches you need to do right before you go your if you're going to create any animation, you need to create some smart sketches over here. Okay, let me just create one more. Eyes बनाने के लिए एक सेमी सर्कल क्रिएट करें एंड जॉइन इट. अगर बिगर आइज बनानी है तो जैसे आप कार्टून्स वगैरह में देखते हैं, create a semi circle again for the inner portion of your eyes. Just and presume that everything is a circle ball, right? So that you can able to create your actual cartoon
eyes or whatever you are creating. So I'm removing this one, and let's just give this character a bit of style. Create egg shapes, and then create semi lines inside of it in order to give the eyelids. Simple structure. Give first create this, then create that, and then create this. And to shade them, you just have to create a simple ball over here. See, your cartoon eyes is created. Give some eyebrows in order to show the expressions. Lips, a U shape. Give some cartoon blushes, जो कि मूवीज में आजकल बहुत ज्यादा हमारे जो निकलोडियन और पोगो चैनल में दिखाते हैं. Create some these lines. Let's just create this as a butterfly or fantasy character. So I'm giving it some antennas. Add wings. For hands, you can use this technique, but if it is, a bit difficult, then start with this. First, create a simple line, and then create a simple circle over here, and join all those lines. Very simple. First, create a line, create a circle, join those lines, erase in between. Size can be reduced through our brush panel. So reduce the size and erase it. Now add hands, however hands you want. You can give big hands by giving a circle and create fingers. Right? We can add more circles in order to give our character a shape. You can add the similar technique in order to create more characters and more wavy character. This time I'm actually using the similar technique in order to create a turtle. For nose, you just have to give this
cylinder, circle, join everything, and erase anything that is inside of it. Again, similar, create a line, join them with this oval circles, there, create a join. Again, join everything, erase, we can give a little small tail. Again, as I had told you that अगर हमें पीछे का शेप बनाना है, पीछे के लेग्स बनाने हैं, तो उनको थोड़ा छोटा बनाएं। जैसे हम ये जो लाइन बनाई है हुई है हमने, इस लाइन से थोड़ा पीछे रख के ही बनाएं, ताकि आपका जो बनाया हुआ ड्राइंग है वो थोड़ा डिस्टेंस में नजर आए। इसको बोलते हैं फोर्थ शॉर्टनिंग। फोर्थ शॉर्टनिंग जो है वो बेसिकली एक टेक्निक होती है, जिसका मतलब होता है कि जब कोई रियलिटी में हम चीज देखते हैं, तो इसमें जो भी चीज दूर होती है वो छोटी बनाई जाती है, जो भी चीज हमारे पास होती है वो बड़ी दिखती है। इसको और टेक्निकल टर्म में बोला जाता है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो अभी फिलहाल हमारा जो कैरेक्टर का पैर है, अगर वो इस जगह पे खड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली पीछे का जो डायरेक्शन होगा वो लगभग इस जगह पे उसका पैर कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज वो दूर है। तो इसको बनाने के लिए जनरली क्या है, बच्चे ऐसा कर देते हैं कि आप पैर को इस तरीके से बना देते हैं जॉइन करके कि भाई पीछे भी कुछ चीज खड़ी हुई है। बट ये जो डिजाइन है ये थोड़ा सा क्या बोलते कहना चाहिए कि अनइंटरेस्टिंग हो जाता है, आपका जो आर्ट वर्क है उतना अच्छा नजर नहीं आता। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो कैरेक्टर है वो 3 डायमेंशनल दिखे जितना हो सके। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको सिमिलरली वही टेक्निक से, बस अभी मैं फिलहाल क्या बोलते आउटलाइन क्रिएट कर रहा हूँ। सिमिलर टेक्निक से हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। एंड सी, मैंने बताया था एक सर्कल बना लीजिए ऐसा ओवल, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि ओके इसको कितनी दूर पे रखना है। सो पैर जो है, पीछे का पैर कुछ इस जगह पे रहेगा, और इसको ऑल्ट ई टू इरेज योर पर्टिकुलर। अब टर्टल का जो शेल होता है उसके डिजाइन के लिए लाइन बना दीजिए, सो दैट आप इजीली यू विल गेट दीज लाइंस। तो इजीली लाइन बना दीजिए। और टर्टल के स्किन जो होती है वो थोड़ी सी स्पॉटी होती है, उसमें स्पॉट्स दिखते हैं, तो थोड़े से सर्कुलर स्पॉट्स बना दीजिए। थोड़े आधे आधे स्पॉट्स भी बनाइए, ताकि ऐसा लगे कि कैरेक्टर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, उसके चारों ओर आपको दिख रहा है। ओके।
on the tail as well. You can give give it a smiley face, जैसे कि आपने eyes simply अगर आप circle बना के eyes में एक ऐसा कर्व कर देंगे तो ये एक्चुअल में स्माइली हो जाता है, राइट? बट अगर आप इसी में ऐड कर देंगे एक और सर्कल तो इट विल look like that this is eyes. Now let's just say you have created your characters. अगर हमने इन कैरेक्टर्स को क्रिएट कर लिया है, अब इसके ऊपर में हमें कलर फिल करना है। तो सबसे पहले these are rough characters which we had created. Now what we have to do, we have to color them. तो कलर करने से पहले इनके ऊपर में लाइन आर्ट करेंगे। तो लाइन आर्ट से ये क्लीन अप हो जाएंगे और बेटर नजर आएंगे। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, प्रेस कंट्रोल आर on your layer panel and give a new layer. This is create a new animation layer and this is your line art. Add and close. Now you can see that whenever you select this line art, this drawing layer actually turns a bit fade, and this is very helpful so that you can draw over them. So नाउ अब बात आती है कि हम लाइन आर्ट तो डायरेक्टली कर देंगे, लेकिन इसको अगर हम एनिमेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, अगर हमें इसे एनिमेशन के लिए यूज करना है, तो हमें सारी लाइंस सारी बॉडी पार्ट्स वी हैव टू क्रिएट इन अ सेपरेट मैनर बिकॉज इट विल गिव यू द फ्रीडम टू मूव देम इंडिपेंडेंटली। ओके, सो कोई भी चीज आपको अगर इसको एनिमेट करना है तो इसके सारे बॉडी पार्ट्स हमको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल double click over your layer, it's line art and I'm giving it a name head because हम head की line art सबसे पहले करेंगे। Now I'm gonna increase my brush size so that I will get a desired stroke. Yeah, this one is good. And line art करने के लिए आप हमेशा सिंगल स्ट्रोक यूज करेंगे, यानी आप कभी भी ऐसे बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे। As you can see, which I am doing right now, you won't do this because this will create jaggedy lines just like your reference जो हमने अभी बनाया हुआ है, इसी तरह दिखेगा, but we do not want that. So try to create each and everything in a single stroke, just like this. अगर आप एक स्ट्रोक मारते हैं और वो गलत हो जाता है तो प्रेस कंट्रोल Z एंड देन अगेन गो एंड क्रिएट अनदर स्ट्रोक। जब तक वो सही ना बन जाए, ट्राई डूइंग दैट। एंड दिस इज our head और अंदर की डिटेल्स as we had seen in our earlier classes। ये अंदर की डिटेल्स जो है वो हमें पतली लाइन से क्रिएट करनी। क्रिएट स्पॉट्स, so if I turn this off you will get something like this. Again go and create another layer and this is called line art underscore neck. Now don't do this, okay, don't do this। ऐसे दो स्ट्रोक बना के नहीं रखते हैं और आइदर ऐसे करके जोड़ेंगे भी नहीं, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट एनिमेट होगा। तो जब ऑब्जेक्ट एनिमेट होता है तो सर अगर आपका ऊपर की ओर देखेगा तो नेक जो है अगर पॉइंटी शेप का होगा, जस्ट लाइक दिस, अगर ऐसे पॉइंटी शेप का होगा तो एनिमेशन अच्छा नहीं दिखेगा। So what you need to do, you need to create a circle shape or a curve at the end of your neck। जो भी कैरेक्टर का नेक हमने बनाया है
उसके एंड में we will create a smooth circle or a half circle, something like that. Now again create some spots over here. Let's just create some spots over here. Then again let's press Control R and create line art or turtle body. And if you are having these overlapping lines, just press Alt E and remove these. Right? You don't need to have these overlapping lines. So if I turn on all the layers, you can see that my character layer is basically straight. Now let's just complete that. Press Control R and go for the legs. Just giving them legs. Every leg is a different part. So again, go for a circular portion at the end of the leg. Always create this curve at the end of the leg. Create some small spots as well. Create some random lines in order to give some more dynamics to your particular character. So I have added some crease lines also over here. As you can see, these are the legs. Now you can do what? You can right click over here and clone selected layers, drawing only, so that you can get another layer, similar layer, and you can move this layer. So like so I'm going to rotate it a bit over here in order to get this. Duplicate this layer, right click over the layer and go for duplicate, and then move these ones. So that you will get something like this. Or the nearer the object, the bigger it gets. So press Shift and drag. As you can see, you will get this whenever you select the particular layer and go to your selection tool. From here, whenever you select the graphic, it already always gives you this particular gizmo. This is called transformation gizmo. So what it does, it basically can rotate your object. Either it can, able to scale the object. As you can see, the scaling is pretty uneven, as my leg can get widen up, or either it could get, a big at the height. So how to create it in a uniform manner? For that, you need to press Select
आपको सेलेक्ट दबा के इसको ड्रैग करना पड़ेगा, देन यू कैन ओनली एक्सटेंड इट इन अ यूनिफॉर्म मैनर। इसका साइज जो है वो बिल्कुल बराबर रहेगा। नाउ अगेन वी हैव टू क्रिएट back of the legs, so back legs 1 or front I would call it. Go to add and close, and then again add this. Add some different stroke lines in order to give some dynamics to your particular uh, shape, whatever you are creating. And always remember that at the joint area, जहाँ पे से भी either shoulder हो या कैरेक्टर का जो एंड होता है, वहां पे एक सर्कल शेप ही बनाना है। ये जरूरी है, बिकॉज सर्कल अगर हम नहीं बनाएंगे तो इट विल, इसमें क्या इशू होगा कि जब आप हैंड वगैरह मूव करेगा तो अलग से हाथ बाहर आ जाएगा। इट डजंट लुक एज फ्लूइड एज इट कैन बी। So add another layer over here, the last one, which is our back leg 2, back legs rear, right? I'm giving it a name as a rear so that it can be easily be defined as. And there is one more thing which we need, and that is the tail. So I'm creating the tails now, and give these lines some spot. So now this is the tail which we had created, and we can now turn off our source layer. So you can drag and increase the size of the timeline window and go to the drawing and turn it off, and you can able to see the whole thing. Now what we can do, we can provide colors to it. Simply just go to your paint tool and start giving it color. Now here you can see that there is multiple colors option is there, but there is some limited blocks are also there, right? There is no other color. So if you wanted to give your color, whatever color you wanted to provide to your character, you can click over in this plus icon, which is shown right at the color, right above the color layer. तो ब्लैक के जस्ट ऊपर में आपको एक कलर ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपका न्यू कलर लेयर ऐड हो जाएगी. बट हाउ टू चूज द कलर? So you can, double click over your layer, and it will give you this color picker, from where you can add multiple sort of colors for your character. So for this turtle character, actually I wanted a bit darker green. So I'm just clicking over here, and I got this bit darker green over here, and I'm gonna select my paint bucket and click right between your shape. So I'm just selecting these. Now for the eyelids and the spots. So I'm going to create another layer. I'm going to name this as turtle skin. This is turtle skin color, and this is your turtle spots. On the spot, we can go for a bit darker
We can go on a bit darker color and then provide these spots to my character. For the eyelid, for this curlier portion, I will give white color, black color for the eyes, and then for the eyelids, I'm gonna take another layer from here, name it eyelids, and give a bit shinier color, bit highlighted color than in comparison to this color, which we had currently selected. So this provide something for the eyelid. Now, similarly, we are going to select our neck and give the, as we have already created all the color galleries over here, so we can directly choose color infos and give some color spots over here. It's done. Now, as you can see, your neck is your neck layer in your layer window. You can see that your neck head layer is actually beneath your neck layer. तो वो नेक लेयर के नीचे पे है, तो आपको उसको ऊपर ले जाना होगा, तो क्लिक एंड ड्रैग, राइट, हेड लेयर को नेक लेयर के ऊपर ले जाइए, सो दैट यू कैन एबल टू सी कि आपका जो नेक है वो एक्चुअली हेड जो है वो नेक के ऊपर है, अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग. Again, for the line art of body, we hadn't created right now, we hadn't created its all the details. So what we are going to do, we are going to go for those details. Just select them and start drawing over. Right. Again, now we have to provide color. So click on paint bucket and then go for turtle skin. And this time I'm actually gonna take this blue color, change its name to the bottom body. And I'm gonna choose a bit of yellow for the bottom of the body, so that we can give some variation to our. And for the hide of the turtle, just select these, a bit darker spotty green. And I'm gonna put another over here as well to cover this, and black for the shadows, just like this. Then it should look like this. Now for the legs, go for legs, give it a turtle skin, go to turtle spots, right, and then go to bottom body in order to give those legs the nails. Okay, you can give white color for the nails as well, but I think this will look much better. It's up to you. Basically, you're the character artist, so you will definitely choose whatever you like. Similarly, let's just give this here and go to turtle skin, give the skin to the turtle, create the spots, right? Again, go to back of the leg, select these, give turtle the skin, what it wants, and go to turtle spots. Now, as you can see, your back leg is actually above the
layer of your body. So drag it beneath the body so that it will be at back side. Again, let's go for the rare one. Give it a skin. Give it some spots. So these are the spots. Then give it some of these. Now, again, drag it right at the back of the body. And see, it is actually, if you drag it on top of the layer, it will actually go as a sub layer, as you can see in your layer. So you have to bring that out, right? So I'll just bring that out so that every layer has to be individual in order to animate them accordingly. Go to turtle skin, give it a skin, and give it some turtle spots. So now we had created our character. If I go to my camera view, you can see that my character can be viewed directly on the camera. Whenever you do this, you will notice, oh, there's a neck issue also there. Let me just fix that one first. And the head, neck has to be above body, right? And legs, the back legs has to be below the body. So ये hierarchy आपको ध्यान में रखनी है. You have to remember these hierarchies whenever you are trying to create your character, because for animation आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि हेड जो है वो सबसे आगे होगा, उससे पीछे नेक होगा, उससे पीछे आपका बॉडी होगा, ठीक है. बॉडी जो है उसके जो 4 पैर हैं, अगर टर्टल की बात कर रहे हैं या ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा पैर जो है वो बॉडी के आगे दिख रहा है, वो बॉडी के ऊपर होगा. और जो भी बॉडी के पीछे दिख रहा है, विच इज लाइक दीज टू, तो ये कहाँ पे होंगे, लेयर पैनल में बॉडी के नीचे रखे होंगे. Similarly, the tail will be the same. So after doing that, when you go to your camera view, you can see that your character is actually fitting over here. Put the layers to back of your art body, as you can see, right? Now there is a difference you will be seeing, that whenever you go to your particular drawing mode, this is your drawing mode. The white flower will be your drawing mode and the blue flower will be your animation mode. So your camera mode basically. तो जब भी आप अपने ड्राइंग मोड में रहेंगे, आप जब कैरेक्टर को देखेंगे तो इट विल लुक वेरी गुड, क्लियर और क्रिस्प दिखेगा. लेकिन जब आप उसमें ब्लू फ्लावर की ओर जाएंगे तो आपको हमेशा वो थोड़ा सा डल दिखेगा. डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि कैमरा व्यू जो है वो ऐसा ही एडजस्ट किया गया है ताकि वो आपको डल दिखे, क्योंकि ये प्रीव्यू विंडो है. ऐसे में कंप्यूटर आपका हैवी नहीं करता है. जब आप एनिमेशन कंप्लीट करके इसको बाहर निकालेंगे, जैसे हम लोग ने प्रीवियसली एनिमेशंस निकाले थे, तब ये क्लियर होता जाएगा, तब ये और अच्छा दिखेगा. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर अ प्रीव्यूइंग मोड. सो डोंट वरी दैट कि मेरा रेजोल्यूशन कम नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ब्लरी नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है. वो जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो इट विल लुक लाइक एग्जैक्टली लाइक योर ड्राइंग मोड. ओके, so I'm done here. I'm sure you guys have learned something about the creating the characters for animation. Basically characters तो आप मल्टीपल चीजों के लिए क्रिएट कर लेते हैं. फोटोशॉप में हमने प्रीवियसली कुछ कैरेक्टर्स का ही देखा था, राइट? कैरेक्टर्स की लाइन आर्ट, कैरेक्टर्स को कंप्लीट करना, इसको देखा था. लेकिन बेसिकली कैरेक्टर एनिमेशन के लिए जब हम लोग वर्क करते हैं तो इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि हर बॉडी पार्ट अलग अलग बनाना पड़ता है. Now, if we talk about the animation of this turtle, that will be on our 6th day. जो हमारा जो हमारा 6th day होगा, लास्ट डे होगा, उस समय हम इसी टर्टल को एनिमेट करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you so much for having us here.